एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, है ना। उसकी उम्र भी कभी 70 के करीब रही होगी। एक दिन वह सो गई। सोते हुए उसने एक भयानक सपना देखा कि वह मर गई। उसके कोई बच्चे नहीं थे। पति जी भी, सेठ जी भी कुछ दिनों पहले ख़त्म हो गए थे। उसने सपने में देखा कि वह मर गई तो पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने उनका दरवाज़ा तोड़ दिया और उनको देखा तो वो मर गई थी और उनकी बहुत संपत्ति थी। सेठ जी बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, तो उस संपत्ति को सारा जब्त कर लिया और सरकार में चली गई वो संपत्ति। और सेठानी का भी दाह संस्कार कुछ अच्छे से नहीं किया। सेठानी को बहुत दुख हुआ कि मेरी इतनी अपार धन संपत्ति और मेरा कोई दाह संस्कार करने वाला भी नहीं मिला, तो मैं क्या करूं। सोचती रही। एक दिन उसने सोचा कि कुछ अच्छा काम करी जाऊंगी संसार में, तो वह बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई। वह मथुरा में रहती थी। वह बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई और पंडित जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगी, पंडित जी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। पंडित जी ने कहा, क्या? अरे बोले, हमारी इतनी धन संपत्ति है और इसका कोई वारिस तो है ही नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी तो सारी संपत्ति मेरी जो है सरकार में चली जाएगी, तो मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, बताओ। बोले, मैं अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी को दान करना चाहती हूँ। पंडित जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है माई, चलो मैं रजिस्ट्री करवा देता हूँ। और पंडित जी उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में ले गए और बिहारी जी के नाम उसकी सारी संपत्ति करवा दी। अरबों की संपत्ति थी, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। सेठ जी सोने का व्यापार करते थे, बहुत अधिक सोना था, बहुत अधिक पैसा था, सब कुछ था माई के पास। माई ने सब कुछ बिहारी जी के नाम कर दिया। पंडित जी ने भी उनको एक कमरा मंदिर में ही रहने के लिए दे दिया। उनकी कोठी वगैरह सब बिहारी जी के नाम हो गई। अब वो बुढ़िया क्या करती, उम्र तो अधिक थी, पर वो बुढ़िया जाती और सुबह से उठती और झाड़ू लगाती घर का, मंदिर के पूरे घर का झाड़ू लगाती, भगवान के घर का झाड़ू पोछा करने लगी। जितने भक्त आते सबके चरणों की धूल माई साफ करने लगी। उसको बहुत अधिक पुण्य मिलने लगा। अब क्या हुआ कि मंदिर साफ करती, पंडित जी उसको दोपहर में खाना दे देते, रात में खाना दे देते और उनको दया आ जाती कि अरे बुजुर्ग है, बहुत बुढ़ी है, तो एक गिलास दूध और एक छोटा सा लड्डू उनको रात में दे देते थे। अब इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। खुश थी वो, तो उसको क्या, अपने घर का काम करना पड़ता था पहले, अब वह मंदिर की साफ़ सफाई करती है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मैं जो मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ उससे मुझे कितना पुण्य मिल रहा है। वह तो हंसी खुशी बांके बिहारी के मंदिर में रह रही थी, यही सोच रही थी कि कम से कम मेरे पति की और मेरी जोड़ी हुई संपत्ति जो है मंदिर में तो लगेगी, मंदिर का उद्धार होगा। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी ने उसको दूध दिया। अब वो थोड़ी रुके, पंडित जी पहले दूध दे के चले जाते थे। अब उन्होंने कहा, भाई कहाँ मुरा रही है, उसके दांत कमज़ोर हो गए थे, उम्र बहुत थी ना। अब वो मुराए जा रही। तो पंडित जी ने कहा, अरे हमने तो इसको एक लड्डू और एक गिलास दूध दिया था, जो उसको 5 मिनट में खा लेना चाहिए कम से कम। अब इसको तो घंटा भर हो गया, ये तो मुराए जा रही है। पंडित जी खड़े हो गए और देखने लगे। उस बाई ने आधा पौन घंटा तक उस दूध को पिया। पंडित जी गए, कहने लगे कि माई इतना टाइम लग गया आपको दूध पीने में। तो माई कहने लगी, क्या करें पंडित जी, आप इतनी मेवा जो डाल देते हो दूध में, अब मेरे दांतों में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी मुरा सकूं, इसलिए मैं धीरे धीरे दूध पीती रहती हूँ। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो मेवा डाली नहीं है। पंडित जी को शक भी हो गया कि जो है मैं भंडारा भी खोल के रखता हूँ, तो ये जाती होगी तो भंडारे में से ले आती होगी, दिन में और रात में खाती रहती होगी। तो उसने कहा, पंडित जी ने किया कि भंडारे में ताला डाल दिया। ताला तो डाल दिया पंडित जी ने, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा, अब हमने ताला डाल दिया,
अब देखते हैं। फिर उसको आधा घंटा पौन घंटा लग गया दूध पीने में। पंडित जी ने कहा, माई आज भी मेवा थी क्या? कहने लगे, पंडित जी आप हंसी करते हैं, आप रोज़ इसमें 2-2 खोवा मेवा डाल देते हैं दूध में और मुझसे ही हंसी करते हैं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी उसकी निगरानी करने लगे। पंडित जी ने उसको खाना दिया। खाना देने के बाद वो खाना भी देखने लगे। उसने देखा कि घी पूरे दाल में घी, खूब रोटियों में घी, अच्छा घी ही घी उतर आ रहा है। तो उसने कहा, माई आपकी दाल में आपने घी डाला का? वो हंसने लगी, कहने लगी, पंडित जी आप कैसी बातें करते हो, मैं क्या इस घी को डालूँगी? आपने ही इतना घी डाल दिया और आप ही हमें चढ़ा रहे हो। देखो ना, हाथ में उंगलियों में सब जगह घी घी चिपक गया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने कहा, हो ना हो ये तो चोरी करती है। तो पंडित जी ने आरती करने के बाद मंदिर में भी ताला लगाना रात में शुरू कर दिया। लेकिन जब भी वो देखते तो बाई को आधा पौना घंटा दूध पीने में लग जाता और जो है खूब खाने में घी घी रहता। एक दिन पंडित जी आरती करने गए तो उन्होंने देखा कि भगवान की जो पोशाक थी उसमें घी लगा था कोने में। पंडित जी समझ गए, बोले भगवान इनको घी डालते हैं और भगवान ही मेवा खवाते हैं। अब पंडित जी के मन में बड़ा लालच आ गया। पंडित जी बोले, अगर भगवान इस तरह इस बुढ़िया को खिलाते रहे तो घर का जो सामान है, जो बुढ़िया ने दान किया है, जिससे हम खूब ऐश करते हैं और जो तो पंडित आते हैं उनको भी खूब भंडारा करवाते हैं, वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब तो इस डुकरिया को इस मंदिर से हमें भगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो है धन संपत्ति बच पाएगी और हमारा बुढ़ापा आराम से कट पाएगा। तो उन्होंने सोचते रहे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, बहुत सारी महिलाएं भगवान के दर्शन करने आईं। तो पंडित जी खड़े हो गए। पंडित जी बोले, भाई एक बात बताएं, किसी से नहीं कहना। तो उन्होंने कहा, ठीक है। बोले, देखो तो ये डुकरिया में बुढ़ापे में खत्म कर लो। अब बात आए, उन्होंने कही तो कोई को नहीं बताना, और ऐसी बात तो फैलती ही आग की तरह। तो पूरे गांव में फैल गई कि सेठानी ने तो बुढ़ापे में ब्याह कर लो, उन्हें तो खसम रख लो, उन्हें तो खसम रख लो। वो एक ने सुनी, 2 ने सुनी, 10 ने सुनी, सब गांव आ गए, गांव वाले आ गए, इकट्ठे हो गए कि भाई ऐसी जो है इसको भगाना चाहिए गांव से। अब पंडित जी ने देखा, पंडित जी घबरा गए, इतनी सारी भीड़ आ गई। तो वो कहने लगे, भाई पंडित जी आप खुलासा करो कि इसने किससे शादी करी है, और नहीं तो इसको गांव से भगा दो। हम ऐसी महिला को गांव में नहीं रख सकते और लोग भी बिगड़ जाएंगे। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी ने कहा, भैया हम क्या बताएं। बोले, नहीं, इसका प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा, आपने कहा है ना, आप इसका प्रमाण दीजिए। पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, क्या करें, रात में इतना दूध में मेवा डाल देते हैं, खाना खिलाओ तो उसमें घी ही घी पटक देते हैं। देखो, पंडित जी ने 2 पोशाकें भगवान की लाके और बाहर पटक दी। तो सब गांव वाले बोले, ये क्या है? बोले, ये आप ही देख लो क्या है, इसकी करतूत है, इसने जो है बिहारी जी से शादी कर ली है। तो बिहारी जी रात में इसको आके खूब ही खिलाते हैं और पूरा जो है भंडारा खाली हुआ जा रहा है। तो सब गांव वालों ने माई के पैर छुए, उनके चरणों में गिर गए। बोले, माई आप तो बहुत ही अच्छी और शुद्ध हैं कि आपको भगवान के नित्य दर्शन होते हैं। पर माई तो इतनी रोई, सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर के दरवाजे पर चली गई और अपना सर पटक पटक के रोने लगी और कहने लगी कि भगवान को बदनाम कर दिया, मेरे लिए मेरे धंधे पैसे के लिए भगवान को बदनाम कर दिया कि भगवान से मेरी शादी हो गई। अब मुझे इतना बड़ा लांछन लग गया। अब मैं तो उनको बेटे के रूप में माने पूछती थी, अब मैं उसको पति के रूप में थोड़ी पूछ सकती हूँ। और माई ने खूब सर पटका, दरवाज़ा खुल गया भड़ाक, सब गांव वाले देख रहे थे। एकदम भड़ाक से दरवाज़ा खुला और माई जो है भगवान के चरणों में कैसे पहुंच गई। भगवान ने हाथ खींच के उसको अपने पास बुला लिया और माई एक ज्योति सी निकली माई के शरीर से
और भगवान में समा गई और माई का निर्जीव शरीर वहीं पड़ा रहा। पंडित और गांव वाले सब देखकर हतप्रभ हो गए। हे माँ, ऐसे भी भक्त हैं इस कलयुग में जिनके लिए भगवान को आना ही पड़ता है और उनको बचाना ही पड़ता है। इसीलिए हमें सच्चे मन से भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी की जय।